गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 44 अध्याय 5 श्लोक 6 से 10। कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। सन्यासी वास्तव में वो है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष त्याग कर दिया वो सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधन की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। The blessed Lord spoke in his divine voice, "O my dear Arjun, in order for one to achieve sannyas, he must practice karma yoga, doing karma or action without attachment or desire to see the results of those actions. If one is successful in performing karma yoga, that is karma without attachment to result, he shall realize God very quickly. Yoga yukto visuddhatma vijitatma jitendriya सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। The Lord spoke onwards. The Karma Yogi is a purified being who has conquered the self. He does not center his life around himself, but around the achievement of being one with God. He detaches himself from his senses, centering all his thought on God and achieving everlasting peace and happiness by breaking free of all material bondage to the world. नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मिशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वरूपस्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नन्विषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। He who comes to the realization that although he is physically performing actions such as seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, breathing, speaking, receiving, sacrificing, opening and closing eyes and so on, that he is actually doing nothing is a yogi. O Arjun, the truly wise yogi knows that in reality only the senses are acting among their sense objects. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में
अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, और पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता. The Lord declared, one who leaves all the results of his actions to God and performs karma without attachment is immune to all sins of the world, in the same way as the lotus leaf remains unmoistened when placed in water.